नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम का पाठ 21 हलीम चला चांद पर। सबसे पहले मैं आपके सामने पाठ पढ़ूंगी और फिर हम इसे समझेंगे। तो एक छोटा सा बच्चा था हलीम, बिल्कुल आप ही की तरह प्यारा सा था वो बच्चा। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। तो बच्चों हलीम ने कहाँ जाने का मन बनाया? चांद पर जाने का। वह रॉकेट के कारखाने में गया। कारखाना क्या होता है बच्चों? वह जगह जहाँ पर रॉकेट बनाए जाते हैं। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। बच्चों आपको कहीं भी जाना होता है, आपको कोई ना कोई वाहन तो चाहिए ही होता है ना। तो हलीम ने सोचा मैं रॉकेट पर बैठकर चांद पर जाऊंगा। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। अब रॉकेट पर जब हलीम चांद पर जा रहा था, क्योंकि चांद पृथ्वी से बहुत दूर है, उसे जाते जाते रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब हलीम को डर लगने लगा। उसे चांद पर जाने का रास्ता भी नहीं पता था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। वह खुश क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि उसका चांद पर जाने का मन था और उसे चांद दिखाई देने लगा। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम को चांद पर पेड़, जानवर, लोग क्यों नहीं दिखे बच्चों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तो जीवन है, लेकिन चांद पर अभी तक जीवन नहीं है। वहाँ पर कोई जीवित चीज़ नहीं है, पेड़, जानवर, लोग कुछ भी नहीं है। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। हलीम ने सोचा ऐसी जगह पर क्या अच्छा लगेगा जहाँ ना तो कोई जानवर है ना कोई लोग हैं। तो उसने घर वापस आने का फैसला कर लिया और वह उसी रॉकेट पर बैठकर अपने घर लौट आया। तो हमारी कहानी यहाँ हुई ख़त्म बच्चों। अब मुझे ये बताइए बच्चों, हलीम तो रॉकेट पर बैठकर चांद पर गया था। आपको कहाँ कहाँ जाने का मन करता है और आप कैसे जाते हैं वहाँ पर? शायद आपको नानी के घर जाने का मन होता होगा, कहीं घूमने जाने का मन करता होगा। तो आप कैसे जाते हैं? शायद आप बस से जाते होंगे, रेल से जाते होंगे, रिक्शा से जाते होंगे या फिर आप कार से जाते होंगे। हमें कहीं भी सफ़र करना होता है तो हमें वाहन की या किसी ना किसी साधन की ज़रूरत होती है। तो आप जिन जिन साधनों से सफ़र करते हैं उनके नाम लिखिए, उनके चित्र बनाइए, उनमें रंग भरिए। इस कहानी में हलीम को अंधेरे से डर लग रहा था। आपको किस किस चीज़ से डर लगता है? शायद आपको भी अंधेरे से डर लगता होगा या किसी ना किसी जानवर से आपको डर लगता होगा। जैसे बहुत से बच्चों को कुत्ते से डर लगता है, घर में अगर छिपकली या चूहा आ जाए उससे डर लगता होगा। और किस चीज़ से आपको डर लगता है? और अगर आपको डर लगता है तो आप क्या करते हैं? बताइए बच्चों। जब हलीम चांद पर जा रहा था, उसे रास्ते में क्या क्या दिखा होगा बच्चों?
उसे रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, बादल और तारे दिखे होंगे। आपने इस कहानी में पढ़ा, हलीम जब चांद पर पहुंचा उसे वहाँ क्या क्या दिखा? उसे वहाँ गड्ढे दिखे, बड़े बड़े पहाड़ दिखे। आप जब किसी भी साधन से सफ़र कर रहे होते हैं, आपको रास्ते में क्या क्या दिखता है? उन चीज़ों के नाम लिखिए। आपको घूमने जाना कैसा लगता है? सोचिए, बताइए। अब हम इस पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं। आप इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिए और पाठ के पीछे का अभ्यास कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।